आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी की और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और वो बस जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इस सेंस में आया। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। देखिए फर्क क्या है, ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप्स लेती है। भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करने का, जो फैसला करने के लिए। तो ये सारा उन इनकन्सिस्टेंसीज का नतीजा है कि भारत नाउ हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या क्या आप समझते हैं कि ये होना ही था, इंडिया का स्टेचर इतना है? हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है। और अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल नहीं है। सो अगर हमने सहन किया है, अब मकसद को आप देख रहे थे और बकरीद के दिन बकरा खाते हुए 4 पाकिस्तानी बॉर्डर के पास मारे गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, यही बोलना चाह रहा है ये। आपको पता होगा दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर वायलेशन बहुत दिनों से हो नहीं रहा है, बट पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कोशिश करते रहते हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर LOC में कि किसी न किसी तरीके से घुसें और पेले गए। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फ़ौजी पेले गए। तो ये चलता रहता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। ये पिछले हफ्ते में दूसरा वाक़या। एक हफ़्ता पहले तकरीबन भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और उस फायरिंग में हमारे 2 कश्मीरी भाई शहीद हो गए थे। और इससे पहले अगर आपको याद हो, नवंबर 2003 में एक गैर रस्मी अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की अलोंग द LOC, लेकिन भारत हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा। हर साल तकरीबन 10-12 दफ़ा भारत इस माहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान चूँकि नहीं हुआ, इसलिए वो पब्लिक में वो चीज़ नहीं आई। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी की और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और फिर दूसरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है। भारत में चूँकि इस साल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, और तो भारत अब चाहेगा कि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये हमेशा भारत का एक रवैया रहा है, लेकिन जानी नुकसान हमारे यहाँ ही हुआ। तो ये सारा उन इनकन्सिस्टेंसीज का नतीजा है कि भारत नाउ हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। और अभी चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक लिहाज से अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है और मुमकिन है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाए और उसके बाद फिर जो है भारत के लोगों को बताया जाए, देखिए कि हमने पाकिस्तान को फिर एक और सज़ा दी है। तो ये मुमकिन है। फिर चूँकि हमने राजनाथ सिंह साहब का भी अभी बयान देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वक्त नहीं लगाते। जब उड़ी का वाक़या हुआ था 2016 का, और उसके बाद भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करने का, जो फैसला करने के लिए। और भारत हमारे पाकिस्तान को देखिए फ़र्क क्या है, आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, वहाँ उनको टेरर में डाला आपने, 2-3 जनरेशंस आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं। उसमें मिला क्या? स्वाय आप देखिए सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूँ। बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भी इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। अभी देखिए होता क्या है कि
आपने नफरत की बात करी हमेशा हमारे साथ। मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूँ आपके बहुत साथ। सही है। आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या बिल्कुल। गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था भी, जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है। खूबसूरत। दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। या जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। अम्बेसडर साहब, अभी हाल ही में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमेरिका का बड़ा कहा जाता है कि कामयाब दौरा था। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या कि आप समझते हैं कि दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, ये होना ही था, इंडिया का स्टेचर इतना है, अमेरिका को उस खित्ते में एक मुल्क चाहिए। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चिमर साहब, अमेरिका की नवाज़शात हैं हिंदुस्तान पर, बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है, और जिस तरह बरखा दत्त ने लिख दिया वाशिंगटन पोस्ट में कि अब हिंदुस्तान एक पोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, अब ये आपका एलाई नहीं है। सो अब इवन वो अमेरिका का एलाई भी कहलवाना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे उनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो चीन के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, रूस के साथ तो उनके रवायती तौर पर ताल्लुकात हैं। तो मोहब्बत तो है दोनों के दरमियान, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को भी हिंदुस्तान के मुतालिक इस बात का अंदाजा है कि शायद बकरीद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें एक ही दिन में बहुत सारे जानवर काटे जाते हैं और सेक्रीफाइस ये वो फलाना ठिकाना ऐसी बातें की जाती हैं। ऑब्वियसली ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल बन चुका है जिसमें मटन पार्टी होती है और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सेक्रीफाइस वगैरह का प्लान है। सीन ऐसा ही रहता है। बांग्लादेश में से बकरीद के दिन अगर बारिश हो जाए तो रोडों में ब्लड प्लस वाटर मिक्स होता है और रोडें लाल दिखाई देती हैं। तो एक मतलब समझ में आ जाता है यार कि क्या है ये सीन। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो बकरा खाते हैं, वो कोई भी धर्म के हों, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो वो लोग तो वो इसके पीछे लॉजिक दे देंगे, तुम गाय का दूध पी रहे हो, गाय के बछड़े का हक मार के दूध पी रहे हो। उन्होंने गाय कभी नहीं लगाई होगी। आपको पता होगा अगर गाय का बछड़ा गाय का ओवर दूध पी ले तो क्या नुकसान है। तो वो इस तरीके के लॉजिक देंगे कि आप समझ जाओगे कि ये महान लोग हैं, महान। इनका कुछ नहीं। वो ये कह देंगे कि पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो पेड़ से चीज़ें जो हैं वो भी जीवित चीज़ें हैं। वो ऐसा कंपैरिजन करते हैं। तो इन लोगों के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। बकरीद के त्यौहार की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें जो शायद वो उन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान किया था, जो भी थे, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है कुछ, और फिर बाद में वो मेमना बन गया था, तो ऐसा कुछ सीन था। तो भाई अपने बच्चे को करो कुर्बान, है ना, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते आप। पाकिस्तान के तो लोग, मैंने देखा है कई लोग गाय वगैरह या बैल वगैरह को काट के उसमें स्पेशली हिंदू देखो ये है हमारी, ये वो, इस तरीके के वर्ड करके, इस तरीके के ऐसे वर्ड करके मतलब टीज़ करते हैं कि जिसको तुम पूछते हो उसको हम खाते हैं। तो भैया फिर हम लोग भी करेंगे, अभी कुरान को जलाने की परमिशन दी तो वो भी टैग करेंगे हम लोग। ये एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। इसमें इस खेल में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य रहता है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल